Day the Lord has made. Amen. Hallelujah. है जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, आमेन। And we are glad in it. और हम इसमें खुश हैं, Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Abraham was dead अब्राहम in his था, body, but his spirit was alive. अब्राहम अपने शरीर में तो मरा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में वो जीवित था, Amen. आमेन। Hallelujah. When I was married, I did not become mother, so I said, Lord, what's wrong? जब मेरी शादी हुई, जब मैं माता नहीं बन सकी, तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या गड़बड़ी है मेरे And साथ? then I sat under the tree and was meditating and looking up, and I said, I still love you anyhow, I love you. और मैं पेड़ के नीचे बैठी थी और मैं कह रही थी, प्रभु मैं फिर भी तुझसे प्रेम करती हूँ, I said, no matter what, इससे कोई फर्क नहीं nothing पड़ता, will separate me from you. कुछ भी मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकता, Amen. Amen. Hallelujah. I हालेलुया। said, I still love you, God. मैंने कहा प्रभु मैं फिर भी तुझसे You're प्रेम still करती my हूँ, Savior, तू भी अभी मेरा उद्धार still करना my है, God. तू अब भी मेरा परमेश्वर है and I will follow you. और मैं तेरा पीछा And I'll करूंगी keep on loving you. और मैं लगातार तुझसे प्रेम करती It's not a रहूंगी। big deal you are a mother or not. इससे कोई फर्क For नहीं me. पड़ता कि आप एक माता हैं या नहीं है, Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन, हालेलुया। It's a big deal when how you bring your child. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण It किस is a तरीके से करते blessing. हैं। ये एक आशीष है, To be a mother. एक माता होना, Amen. आमेन। It's an anointing from God. ये परमेश्वर की ओर से एक अभिषेक है, God chooses you परमेश्वर ने आपको चुना to be a mother. कि आप एक माता हो, Amen. To Amen. be fruitful. ताकि आप फ्रूटफुल That हो, is a nature फलवंत of हो। God. ये परमेश्वर का स्वभाव है, God multiplies. परमेश्वर जो गुनाह करता है, God multiplies. परमेश्वर गुनाह करता That है, is His nature. ये उसका स्वभाव है, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And that nature is represented by a mother. और वो जो स्वभाव है, एक या गुण है, वो माता के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, Amen. आमेन। It's been fruitful. और ये एक फलवंत होना है। See, man does not bear child, देखिए जो पुरुष हैं वो बच्चों को नहीं जनते, but it is a side of God, other side of the coin of God, लेकिन ये परमेश्वर के कह लो कि दूसरे सिक्के का पहलू जो है, that is a motherhood. वो है एक माता होना, Amen. Amen. That is a motherhood. वो एक है माता होना। And only a mother bears children. और केवल एक माता ही है जो बच्चों को जनती है। Mothers bear fruits. जो माता है वो फलवंत होती है, Amen. वो फल लेके आती है। I don't आमीन। live in emotion. मैं भावनाओं में नहीं जीती, I have practiced my life. मैंने अपने जीवन में इस चीज को Practiced my life. मैंने अपने जीवन में इन चीजों को To not अभ्यास to किया है walk in feelings कि मैं जो फीलिंग्स में या जो महसूसीकरण में ना जीऊं or emotions. या भावनाओं में ना जीऊं। I always have put the word of God in front of me. मैंने हमेशा अपने सामने परमेश्वर के वचन को रखा है, Amen. आमेन, Hallelujah. Hallelujah. That's how you and I need to do. ये इसी रीति से हमें और हम सबको करना है। As a church, एक कलीसिया होने के नाते we are supposed to be fruitful. हम को फलवंत होना जरूरी है, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Physically, शारीरिक रूप we में see the mothers. हम माताओं को देखते हैं, But spiritually, लेकिन आत्मिक the रूप से, church represents the motherhood. लेकिन जो कलीसिया है आत्मिक रूप से वो माता होने को प्रदर्शित करती है। The church कलीसिया जो है, needs to be multiplied. जो कलीसिया को बहुत गुना होना जरूरी है, Amen. आमेन। We need to be fruitful. हमें बहुत गुना होना या फलवंत होना If the जरूरी है। church is कलीसिया में- not bearing fruit, अगर कलीसिया फलवंत नहीं हो रही, that means that church is barren. इसका मतलब है वो जो कलीसिया है वो बांझ है। I'm talking spiritually. मैं आत्मिक बातें कर रही हूँ, I'm talking to the church. मैं कलीसिया से बात कर रही हूँ। If a body of Christ अगर परमेश्वर की देह, मसीह की देह is not being fruitful, अगर वो फलवंत नहीं हो रही, that means it is dead. इसका मतलब है वो मरी हुई है, That means it is barren. इसका मतलब वो बांझ है।
So the question is, तो सवाल ये है, are you bearing fruit क्या आप फल ला रहे हैं? क्या आप फलवंत हैं spiritually? आत्मिक रूप से? Are you producing fruit? क्या आप उन फलों का उत्पादन कर रहे हैं? This is a good opportunity to speak this time. ये एक अच्छा समय है बोलने के लिए। You as placed in the body of Christ, आपको मसीह की देह में रखा गया है। are you producing good fruit? क्या आप उसके अनुसार एक अच्छा फल पैदा कर रहे हैं या नहीं? Is there fruit in your branches? क्या आपकी टहनियों में वो फल लगे हैं या नहीं? Is there fruit क्या कोई फल है वहां where you are placed जहां पर आपको रखा गया as है a branch? एक टहनी के रूप में? Is there fruit in your branch क्या आपकी टहनी में वो फल लगे हैं spiritually? आत्मिक रूप से? Think about it. What fruit is there, good or bad? सोचिए उसके बारे में, क्या कैसा फल है वो, अच्छा है या बुरा है? Let's go to John 15. आइए चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या आप यहाँ पर हैं मेरे साथ? See, the church need to bear fruit देखिए कलीसिया को फलवंत होना है so that you can show that your God multiplies. ताकि आप ये दिखा सके कि आपका जो परमेश्वर है वो बहुगुना या फलवंत करने वाला है। Your God is not a barren God. आपका जो परमेश्वर वो बांझ परमेश्वर नहीं है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your God is not a barren God. परमेश्वर है जो वो बांझ परमेश्वर नहीं है। And you can only prove that. और यही केवल आप इसको प्रमाणित कर सकते Only the हैं। church केवल कलीसिया can prove it केवल कलीसिया ही है जो प्रमाणित कर that सकती you है are fruitful. कि आप जो है फलवंत That हैं, your God is a God of fruits. कि आपका जो परमेश्वर है वो फलवंत है या फलों का परमेश्वर है, Fruits bearing God. जो एक फलवंत परमेश्वर। Hallelujah. Amen. John 15. यूहन्ना 15, Go with me to John 15. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका Let me 15वां read अध्याय। it from verse 1. मैं पहली आयत से पढ़ूंगी। It says, I am the true one and my father is a vine dresser, Jesus says. यीशु कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now you can say it says you are already clean because of the word which I have spoken to you. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। Amen. That means we don't have excuses. इसका मतलब हमारे पास कोई बहाने नहीं है। Amen. Amen. We don't have excuses. इसका मतलब हमारे पास कोई बहाने नहीं We है। can't say we are not clean yet. हम ये नहीं कह सकते कि मैं अभी तक शुद्ध नहीं हूं, That's why I am not able to bear fruit. इसलिए मैं कोई फल नहीं ला पा रहा। We are clean by the blood of Jesus. हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are clean. हम बिल्कुल शुद्ध हैं। That's why we are needed to produce clean fruits. इसलिए हमें जरूरी है कि हम उन शुद्ध फलों को उत्पादन कर सकें। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Please focus the word of God here. कृपया करके परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। Amen. 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 Take care what the Spirit of God is talking to you. इसका ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का आत्मा क्या आपसे बात कर रहा है। It says you are clean. वो कह रहा है कि तुम शुद्ध हो, You are already तुम clean. पहले से ही शुद्ध हो। How? With the word of God. कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, Because of my word क्योंकि मेरे वचन के द्वारा that I have spoken to you, Jesus says. जो वचन मैंने तुमसे कहे, यीशु ने ऐसा कहा। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And now verse 4 says, और अब चौथी आयत ऐसे कहती now है, when you are clean, और जब आप शुद्ध हो now चुके you हो, are when worthy, जब आप उस योग्य हो, now you can abide in me. अब वो कहता है तुम मुझ में बने रहो। Amen. Abide in me. मुझ में बने रहो And I in you. और मैं तुम That में। means now you are able and worthy to be one with इसका me. मतलब अब आप उस योग्य हैं कि मेरे साथ एक हैं। Amen. Amen. When you are one with me, जब तुम मेरे साथ एक हो, it says as the branches cannot bear fruit of itself.
वो कहते हैं जैसे यदि डाली जो अपने आप से फल नहीं लाती, it abides in the vine. वो दाखलता में बनीत So रहती है। neither can you unless you abide in me. वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं ला सकते। It says it until and unless you doesn't become one. वो कहते हैं जब तक तुम दोनों एक ना हो जाओ, You and me. तुम और मैं, Jesus is saying, यीशु कह रहा है, you cannot bear fruit तब तक तुम फल नहीं ला सकते spiritually, आत्मिक रूप से, just as physically. बिल्कुल जैसे एक शारीरिक रूप में होता है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Just as physically, in Yes. natural, जैसे एक स्वाभाविक रूप से या is the शारीरिक रूप से होता है, same law. बिल्कुल वही सिद्धांत है। Jesus is our perfect husband. यीशु हमारा बिल्कुल सिद्ध पति है। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He will come and take us one day वो एक दिन आएगा और हमें ले जाएगा as a bride. एक दुल्हन के रूप में। But till then, लेकिन तब तक what are we supposed to do? तब तक हमें क्या करना We है? are supposed to abide in His word. तब तक हमको उसके वचन में बने रहना है, Abide in Him. उसमें बने रहना है, Become one. उसके साथ एक बने And रहना when है। you become और one, जब आप एक हो जाएंगे उसके साथ, you bear fruits. तो आप फलों को लाएंगे। मैन, You bear fruits. तो आप फलों को लाएंगे। मैन, यस। Till now, you are not bearing fruit अभी तक आप फलों को नहीं ला रहे as a church, कलीसिया के रूप में as the bride of the bridegroom, और एक दुल्हा के दुल्हन के रूप में, because you have not yet abided in me. क्योंकि अभी तुम मेरे वचन में नहीं बने हो, मुझ में नहीं बने हो, Because yet you are not one with me. क्योंकि अभी तक तुम मुझसे मेरे साथ एक नहीं हो। Still, I am not the first priority to you. मैं अभी भी तुम्हारी प्राथमिकता नहीं हूं। I am not the first love to you. मैं अभी भी तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूं, पहला प्रेम नहीं हूं। I am not the first place in your life. अभी भी मैं तुम्हारी जिंदगी में वो पहला स्थान नहीं हूं। That's why इसीलिए you are not bearing fruit. इसलिए तुम फल नहीं ला रहे। The moment you abide in me जिस क्षण तुम मुझ में बन and जाओगे you become one, और तुम मेरे साथ एक हो जाओगे, you will automatically तुम ऑटोमेटिकली fruit. तुम फलों को लाओगे। आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। You will produce fruit. तो तुम फलों को उत्पादन करोगे। Praise the Lord. Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। It says ऐसे वो कहता है in verse 5, 5वीं आयत में, Jesus again speaks. यीशु दोबारा ऐसे कहते He हैं, says, I am the vine. वो कहता है मैं दाखलता हूं, I am the vine. मैं दाखलता हूं। Amen. आमेन। And you are the branches. और तुम डालियां हो। What is the church? कलीसिया क्या है? Church is the branch. कलीसिया डालियां हैं, Branches. डालियां हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. आमेन, He हालेलुया। who abides in me, Jesus is saying, यीशु कहता है जो मुझ में बना रहता है and I in him. और मैं उसमें, Oh, it says he bears much fruit. वो कैसा कहता है कि वो बहुत फल लाता है। Amen. आमेन। I make sure मैं इस बात को पक्का if निश्चित I करती am हूँ not bearing fruit physically कि अगर मैं शारीरिक रूप से अगर मैं फलों को नहीं ला as a पा रही, human being, एक मनुष्य होने के I'm नाते, not producing another woman or another boy or another human, अगर मैं किसी और मनुष्य को, किसी स्त्री या पुरुष को नहीं जनती हूं, तो I make sure that it's not a big deal for me. तो फिर मैं कहती हूँ कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। But I make sure, लेकिन मैं इस बात का पक्का am निश्चय करती I हूँ producing fruit spiritually? कि क्या मैं आत्मिक रूप से फलों को पैदा कर रही हूँ Because या नहीं, I am going to take those fruits for eternity. क्योंकि मैं उन फलों को अनंत काल तक के लिए लेके जाऊंगी परमेश्वर के पास। आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I make sure am I producing fruit as a branch of Jesus? मैं इस बात का पक्का निश्चय करना चाहती हूँ कि मैं यीशु की डाली होने के नाते में फलों को लेके आऊं। Wherever I go, जहां कहीं भी मैं जाऊं, whatever I do, जो भी मैं करूं, am I producing and multiplying and abiding in the vine? क्या मैं उस डाली में बने रहते हूँ, क्या मैं फलों को ला रही हूँ, क्या मैं उसमें बनी हुई हूँ या नहीं, And producing good fruit. और एक अच्छे फलों को ला रही हूँ या नहीं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Church, you need to be conscious. कलीसिया आपको इसके प्रति सचेत होने की जरूरत है।
सचेत रहना, that you bear fruit everywhere, wherever you go. ताकि आप जहां कहीं भी जाएं आप फलों को लेके आएं। He said, God said in Genesis, परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में be fruitful and multiply and fill the earth. कि तुम पूरे Right? फलवंत हो और पूरे Be पृथ्वी में fruitful. फैल जाओ, फलवंत हो जाओ And multiply और फैल जाओ and fill the earth. और पूरी पृथ्वी में भर So जाओ। wherever I इसलिए go, जहां कहीं मैं जाती whether it हूँ, is America, चाहे अमेरिका में हो, whether England, चाहे इंग्लैंड में हो, where Pakistan, चाहे पाकिस्तान हो, where Jammu Kashmir, चाहे जम्मू कश्मीर where हो, Punjab, चाहे पंजाब में हो, wherever I go, जहां कहीं मैं जाती हूँ, I see I am bearing fruit and I have children filled on the earth. और मैं कुछ ये देखना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ आत्मिक रूप से बच्चों उन फलों को लेके आ रही हूँ। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Wherever I go, I find my children all around. जहां कहीं मैं जाती हूँ मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, वहां पाती हूँ। Amen. आमेन। Wherever I go, जहां कहीं मैं I जाती have हूँ, children in America. मेरे पास I have children in England. मेरे पास बच्चे हैं इंग्लैंड में, I अमेरिका have में, children in मेरे India. हिंदुस्तान में बच्चे हैं, I have children मेरे everywhere. पास बच्चे हैं हर जगह। आमेन। Are you bearing fruit? क्या आप फल ला रहे Do हैं? you have children everywhere? क्या आपके पास आपके बच्चे हैं हर जगह? Wherever you are, जहां कहीं भी are आप you हैं, bearing fruit क्या आप फल ला रहे हैं or you are barren in there? कि आप वहां उस स्थान में बांझ हैं? Are you barren in your workplace? क्या आप अपने काम के स्थान में बांझ हैं? Are you barren in your office? क्या आप अपने ऑफिस में बांझ Are you हैं? barren with your neighbors? क्या आप अपने पड़ोसी के पास Are में you बांझ हैं? barren in the marketplace? क्या आप जब मार्केट में जाते क्या Are आप you बांझ हैं? barren in different states? जब आप दूसरे राज्यों में जाते क्या Are you बाहर हैं? barren at your own home? क्या आप अपने घर में ही रह के बांझ हैं Did क्या? you bear fruit क्या आप फल लाए spiritually? आत्मिक रूप से? Do you have children क्या आपके पास संतान हैं? wherever you are? जहां कहीं भी आप हैं तो Did you abide in him? क्या आप उसमें बने हैं? Wherever you are, जहां कहीं भी आप हैं, whatever you do, जो कुछ भी आप करते can हैं, you say you have produced fruit? क्या आप आखिर में क्या आपने फलों को पैदा किया है? Whatever you do, जो कुछ आप करते हैं, how can you say that I have produced fruit in my place? क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने अपने काम के स्थान में मैं फलवंत हुआ हूं, Or you are barren? या आप बांझ हैं? If you are barren, you will be barren for eternity, my friends. अगर आप बांझ हैं तो आप अनंत काल तक आप बांझ ही रहेंगे मेरे दोस्तों, Spiritually, आत्मिक रूप से। right? सही है? Are you multiplying and filling the earth wherever you are? क्या आप बहुगुना हो रहे हैं? क्या आप भर रहे हैं पृथ्वी को जहां See, कहीं आप devil जाते have हैं? twisted this word. देखिए शैतान ने जो संसार को पूरा तोड़ मरोड़ This दिया है। word has been twisted by devil. इस वचन को जो है शैतान के द्वारा तोड़ मरोड़ दिया गया है। Corrupted this word. उसने इस वचन को बुरी तरीके से करप्ट कर But दिया, actually it is very holy. लेकिन वास्तव में ये बहुत पवित्र वचन है। आमीन। It says wherever you go, do you produce fruit? वो कहता है जहां कहीं तुम जाओ तो फल लाओ। Wherever you stand, do you produce fruit and abide in me and produce fruit? क्या जहां कहीं भी आप खड़े होते क्या आप उसमें बने हैं? क्या आप फल ला रहे हैं? So many years you're Christian. कई वर्षों से आप मसीही हैं, You know the word of God. आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, You say I am abiding in Christ. आप कहते हैं कि मैं मसीह में बना हुआ हूं, You say I am a child of आप God. कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, I have the DNA of Jesus. आप कहते हैं कि यीशु का जो अंश है मेरे शरीर में है। Is that DNA producing another DNA? क्या वो मसीह का जो अंश जो आपके अंदर है क्या वो दूसरा फल लेके आ रहा है? I believe Jesus. मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ। Do you really abide in Him that is not producing fruit? क्या आप सच में उसमें बने हैं लेकिन आप फल नहीं ला रहे? Are you barren? या आप बांझ हैं? Check. अपने आप को जांचिए। Amen? मैन Go for the test. अपने Go for the test lab. हाउ डू आई से, Right? आप अपनी जांच करवाइए। Amen? Go Amen. for the test lab. अपनी जांच करवाइए Spiritually. आत्मिक रूप से, And check.
और जांचिए अपने आप को, Are you really abiding in Him? कि आप सच में उसमें बने हैं या नहीं। Until you don't abide, you cannot bring fruit. जब तक आप उसमें नहीं बने रहेंगे आप फल नहीं ला सकते। You cannot do that in anger, आप उसको गुस्से में रह के नहीं कर सकते, right? You cannot do that in selfishness. आप उसको स्वार्थीपन में नहीं कर सकते। You have to walk in God's love. आपको परमेश्वर के प्रेम में ही चलना होगा। To produce love, you have to be in love. प्रेम को पैदा करने के लिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। As a physically, husband and wife love each other. जैसे शारीरिक रूप से पति पत्नी प्रेम करते Oh हैं my God, and they become one, और उसके बाद वो एक हो जाते हैं and they produce fruit. और उसके बाद वो फलवंत होते हैं Physically, शारीरिक रूप से। same way God is love. उसी रीति से परमेश्वर का प्रेम। Amen? Amen। God is love. परमेश्वर प्रेम है। Are you in that same passion, same kind of feelings with God and क्या- become one? क्या परमेश्वर के साथ उसी जुनून में, उसी प्रेम में, उसी भावना में उसके साथ एक हैं To produce and producing God, और परमेश्वर की तरह प्रेम को Yes. पैदा कर रहे हैं producing the fruit और उन फलों को पैदा कर रहे हैं wherever you are. जहां कहीं भी आप हैं। If you're not, अगर आप पैदा नहीं that कर रहे means फलों it's को, barren. इसका मतलब आप बांझ हैं। And Bible says, prune it out और फिर बाइबल को कहते हैं कि वो छांटा जाता है so that you produce it. ताकि आप फल ला When सकें। you go for the test, जब आप जांच करवाने जाएंगे you see something is wrong in your body. और जब आप अपने शरीर में देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है, What you do, go for the treatment. फिर आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। If anything is wrong, any pieces is dead, you cut it off from the और body. अगर आपके शरीर का कोई अंग ऐसा मरा हुआ था तो आप उसका ऑपरेशन कराते हैं, कटवा देते Amen. हैं, So that it can produce fruit. ताकि आपका बाकी शरीर है जो फलवंत रह Same सके। way, उसी रीति when से you go to the Word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में which is जाते the हैं, mirror of God, जो कि परमेश्वर का एक आईना you है, see yourself ताकि हम अपने आप को that देख you're not सकें producing fruit where you कि are. आप जहां पर हैं वहां फलवंत नहीं If हो रहे हैं anything is तो, dead, और अगर वहां पे कुछ मरा हुआ है what तो will you do? फिर आप क्या करते हैं? Prune it up. आप उसको छटवाते हैं। Amen. आमेन। Prune it. छटवाइए, छाटिए। It can be your nature. वो आपका It स्वभाव can भी हो be your सकता है, character. वो आपका It चरित्र can भी be हो your सकता है, self-attitude. वो आपका एक रवैया It भी हो can be सकता the है, condition of your heart, वो आपके एक हृदय की दशा भी हो सकती है which is blocking the love of God to flow. जो परमेश्वर के प्रेम को बहने से रोक रही है। And to produce fruit. और ताकि आप फल लाएं। Amen. Amen। Go to verse 12. आइए 12 आयत में It चलेंगे। says, this is my commandment, Jesus is saying, यीशु कहता है ये मेरा एक आज्ञा है, मेरी आज्ञा ये है that you love one another. कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। Amen. आमेन। Just as I have loved you. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा That है। is the seed ये एक बीज है to produce fruit. ताकि फल जिसके द्वारा लाया जा सके। That is the seed to produce fruit in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में जो प्रेम है वो बीज है जो कि फल लेके आता है। Amen. आमेन। You love one another just as I have loved you. वो कहता है जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, Without judging you, बिना किसी के ऊपर न्याय करने without के, accusing you, किसी को दोषी ठहराए बिना, without condemning you, किसी को भी दोषी ठहराए बिना, without putting you down, आप किसी को भी नीचा without दिखाए rejecting you, नीचा दिखाए बिना, तिरस्कार without insulting you, किसी की भी बेइज्जती किए बिना, तिरस्कार किए बिना, without saying false things to you, बगैर किसी के बारे में बुरी बातें कहने के, without pulling you down, discouraging you, किसी को भी निराश करने या उसको नीचा दिखाने के बगैर, without hating you, बगैर नफरत के, love one another वो कहता है एक दूसरे से प्रेम रखो just as I have loved you. जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। Do not judge so that you don't be judged. किसी को भी न्याय ना करो ताकि तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारा भी न्याय ना किया जाए। Forgive एक माफ so that करो you can be forgiven. ताकि तुम्हें भी माफ किया जा सके।
When you do these things, जब आप ये काम करते हैं you prune those dead things from the body. तो आप अपने of शरीर Christ. में से जो मरी हुई चीजें हैं आप उनको छांटते हैं। Amen? Amen. And then the love of God flows through you. और फिर जो परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपसे बहता है। And then it हालेलुया। produces fruit wherever you are. और फिर जहां कहीं आप जाते हैं वो फल लेके आता है। Wherever हालेलुया। you are, जहां कहीं भी आप हैं, whatever you do, जो भी आप करते you हैं, are a person of multiplication. तो आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो हमेशा फलवंत होता है, बहुगुना होता है, Addition. हमेशा उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता Amen. जाता है। Hallelujah. Amen. Blessing is added. और उसमें आशीष जुड़ जाती People है, are added. लोग जुड़ जाते हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Things are added. चीजें जुड़ जाती हैं। Whenever people see you, you are prosperous. जब आप लोग आपको देखते तो आप सच में संपन्न दिखाई देते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are Hallelujah. you producing fruit क्या आप फल ला रहे हैं or you are barren? या आप बांझ हैं? Go with me to verse 16. जैसे चलिए 16वीं आयत में Jesus says, यीशु कहते हैं, You did not choose me, तुमने मुझे नहीं चुना but I chose you परंतु मैंने तुम्हें चुना है and appointed you that you go and bear fruit. और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। Amen. मैन I chose you मैंने तुम्हें चुना not to be barren, ताकि इसलिए नहीं कि तुम बांझ रहो, not to be empty, इसलिए नहीं कि तुम खाली रहो, not to be a curse, ये इसलिए नहीं कि तुम एक श्रापित रहो, but to bear fruits, लेकिन ताकि तुम फल लेके to be आओ, blessing, ताकि तुम एक आशीषित बने to be रहो, life giver. ताकि तुम हमेशा जीवन देने वाले बने रहो। Amen. आमेन। I chose you. मैंने तुम्हें चुना है, You did not choose तुमने me. मुझे नहीं चुना। You think you have chosen me? क्या तुम ये सोचते कि तुमने मुझे चुना But है? God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, My eyes was already there upon you वो कहते हैं मेरी आंखें तुम पर पहले से लगी हुई थी। before the foundation of इस the earth. पृथ्वी की जो फाउंडेशन से पहले, उत्पत्ति से पहले, नींव से पहले. नींव से पहले। Amen. मैन I chose you मैंने तुम्हें चुना है। when you were formless somewhere in the dust. जब तुम कहीं ऐसे धूल में बिल्कुल तुम्हारा कोई भी रूप नहीं था, No shape, कोई भी रूप नहीं no था, form. कुछ भी तुम्हारा रूप नहीं Spirit था, of God was hovering over you तो परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडरा to रहा make था you shape ताकि आपको एक आकार and दे bring सके form. और एक आपको एक रूप में बदल I saw सके। you then वो कहता है मैंने तुम्हें तब and I देखा था chose you then और कहता है तब मैंने तुम्हें चुन लिया था to Amen. bear fruit ताकि तुम now. फल लाओ। हाँ, अब आमेन। यस यस आमेन। यस Amen. आमेन। हालेलुया। To bear fruit now. ताकि तुम फल लाओ अब। आमेन। I chose you. वो कहता है मैंने चुना तुम्हें। You think I gave my life to Jesus? आप सोचते कि मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है? That person came and I received Jesus. अब वो व्यक्ति आया था और फिर मैंने यीशु को ग्रहण किया। You were already in the plan of God before the Amen. foundation of the world. आप तो पृथ्वी की नींव से रखने से पहले भी आए परमेश्वर की योजना में शामिल थे। आमेन। Why? To bear fruit क्यों? ताकि आप फल लाएं for Him, उसके लिए, for His family, उसके परिवार के लिए, to grow, ताकि उसका परिवार To बढ़ता multiply. जाए, बहुगुना होता जाए, to expand, ताकि उसका परिवार और to बढ़ be जाए, enlarged. उसका परिवार और पूरा फैल That's जाए। why in Old Testament it says, enlarge your tent. इसलिए पुराने नियम में वो कहता है कि अपने तम्बुओं को है और विकसित कर लो, बड़ा Because your कर लो, family is growing. क्योंकि जो परिवार है वो बढ़ रहा है, Because you are bearing fruit. क्योंकि आप फल ला रहे हैं। मैन, You're not barren. आप बांझ नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। Enlarge your tent. अपने जो तंबुओं को है और बड़ा कर लो, Extend your tent. अपने तंबुओं को और विकसित कर लो, Expand it. उसको बड़ा कर लो, Because God क्योंकि परमेश्वर is not empty with the seed. क्योंकि परमेश्वर अपने जो बीच में खाली नहीं है, He is not barren. वो बांझ नहीं He है, wants you to abide in वो Him. चाहता कि आप उसमें बने रहें। The moment you abide and become one, जिस क्षण आप उसके साथ एक हो जाते हैं, उसमें बन जाते हैं, because you have been chosen before the foundation of the क्योंकि आप पृथ्वी world की नींव रखने से पहले आप उसने आपको चुन लिया था, इसलिए to bear fruit. ताकि आप फल लेके आए।
Amen. And when you bear fruit, और जब आप फल लाते हैं your family is growing. तो आपका परिवार बढ़ता है. Amen. Amen. Yes. Generation to generation, पीढ़ी दर पीढ़ी your family is growing. आपका जो परिवार है बढ़ता Blessing जाता is growing. है. आशीषें बढ़ती हैं. It's overflowing. वो और उमड़ती हैं. Physically things are temporary, but spiritual things will be everlasting. शारीरिक चीजें तो स्थायी हैं लेकिन जो आत्मिक चीजें हैं वो हमेशा के लिए हैं. Amen. It's established. वो हमेशा के लिए स्थापित की गई It हैं. is established. वो स्थापित की गई हैं. It has been established. वो स्थापित की गई हैं. Before the foundation of the earth, it has been established. पृथ्वी की नींव रखने से पहले उन चीजों को स्थापित किया गया है. Amen. Amen. For you to go grow to generation to generation to generation and flow the blessings. ताकि आप बढ़ते जाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी और आप आशीषित होते जाएं. And be fruitful and multiply and fill the earth. ताकि फलवंत हो बहुगुना पृथ्वी पर भर जाएं. That's why extend your tent. इसलिए वो आपके तंबू को और बड़ा करता Enlarge है. your tent. इसलिए अपने तंबू को और बड़ा करता है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because you are going from generation to generation. क्योंकि आप बढ़ते जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी. Amen. Amen. You are not barren anymore. अब आप बांझ नहीं रहे. Because you are born in Jesus the moment you gave your life to Jesus. जिस क्षण आपने अपना जीवन यीशु को दिया आप उसमें एक बन गए, एक हो गए. Amen. Hallelujah. The moment you said, yes, Lord, I love you. जिस क्षण आपने कहा कि हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. The God seed. परमेश्वर का वचन. The God seed. परमेश्वर का वचन. The God seed. परमेश्वर का वचन. That became flesh. वो जो कि देहधारी हुआ. Walked on earth. वो हमारे पृथ्वी पर चला. Entered your heart. और उसने आपके हृदय को ले लिया. And now you can bear fruit. और अब आप फल ला सकते हैं. Amen. Amen. His word. उसका वचन. His spoken word. उसका बोला हुआ वचन. His seed. उसका वचन. His बीज. word became flesh. उसका जो वचन था वो देहधारी हुआ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. His word is spoken over you. उसका जो वचन है आपके ऊपर बोला You गया have है. already spoken. वो आपके ऊपर पहले से बोला गया Amen. है. Amen. Hallelujah. It Hallelujah. has been spoken. वो आपके लिए आपको बोला गया है. And you have received that word. और आपने उस वचन को ग्रहण किया है. You have already received that word. आपने उस वचन को पहले से ही ग्रहण कर It लिया is है. already in your heart. इसका वो आपके हृदय में पहले से ही है. The word is in you. वो जो वचन आपके अंदर The है. seed is in जो you. बीज आपके अंदर है. Now you bear fruit. अब आप फल लाएं. That seed वो जो बीज है is not a dead seed. वो जो मरा हुआ बीज नहीं है. It's Amen. not a negative seed. वो एक नकारात्मक बीज That नहीं है. seed वो जो बीज which है is in you जो आपके अंदर है gives life. वो जीवन देता It है. is not from darkness. वो अंधकार से नहीं It है. is from the light. वो ज्योति से है. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why it is in you. इसलिए वो आपके अंदर है. Whatever you do, जो कुछ आप करते हैं, wherever you are, जहां कहीं आप the हैं, more you take the breath, जो अब जब आप ज्यादा और सांस लेते हैं, more you take the breath, जैसे से आप उन सांस को लेते the हैं, more that seed grows in you. वैसे वैसे वो बीज आपके अंदर और बढ़ता है. And the more you walk and believe in the word of God, जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके and बढ़ते believe हैं, that seed is in you, और वो जो वचन and you are one with that seed, और वो बीज बढ़ता है और आप उस बीज के साथ which एक is हो जाते हैं, Jesus himself, और वो जो यीशु स्वयं के साथ आप एक हो जाते you हैं, bear fruit. तो आप फल लाते हैं. Amen. Generation to generation, पीढ़ी दर पीढ़ी. Amen. in that same family, उसी परिवार में. Amen. Hallelujah. same family, उसी परिवार में. Hallelujah. family of God, परमेश्वर का परिवार. family of Jesus, परमेश्वर ये यीशु की परिवार. one surname. There's only one surname. आपका सिर्फ एक ही सरनेम रह जाता है. Christian. क्रिश्चियन, मसीही. Amen. Christian. मसीही. Hallelujah. Christian. मसीही. Christian. मसीही. When apostles went from Antioch, people saw and said, are they Christian? जब अंताकिया में जो प्रेरित थे वो जो गए तो लोगों ने देखा कि क्या ये लोग मसीही नहीं, मसीही हैं. पहली बार Christian. उन्हें मसीही कहा गया. मसीही. Christian. मसीही. When you move around and talk to people and do something, are you known as
Christian? जब आप चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या लोग आपको एक मसीह के रूप में जानते हैं? Your father's surname? आपके पिता का जो नाम आपके साथ जुड़ता है, Christian. मसीही। When you are in the marketplace, जब आप बाजार में हैं, can people say that you are Christian? क्या लोग कह सकते हैं कि आप मसीही हैं? Are you Christian? क्या आप मसीही हैं? Why? कैसे? You talk like Christian. कि आप मसीहियों की तरह बात करते हैं, मसीह की तरह बात करते You हैं, sound like आप Christian. मसीह की तरह दिखते हैं। There is something कुछ है आपके अंदर that is different. जो कि बिल्कुल अलग है दूसरे। You look like Christian. आप तो मसीह की तरह दिखाई देते Are हैं। you Christian? क्या आप मसीही हैं? Are you Christian? क्या आप मसीही हैं? Bearing fruit. क्या आप फल लाने वाले मसीही And हैं? when they see you're abided, और जब आप देखते हैं कि वो देखते हैं कि आप उसमें बने हुए हैं, they can recognize. तो वो उन बातों को पहचान People लेते can हैं। see लोग देख लेते that हैं you're one, कि आप एक हैं, abided, उसके साथ One बने, in Christ. मसीह के साथ One एक बने with the हुए हैं, word. उसके साथ वचन के साथ एक। people can recognize. लोग आपको पहचान People लेते can हैं, see. लोग देख लेते हैं। Then you get opportunity to bear fruit. तब आपको मौका मिलता है कि फल लाने के लिए। That love flows. तो वो जो प्रेम है वो The बहता DNA है, वो flows. उसका अंश बहता है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Bear fruit. फल लाएं, Bear fruit. फल लाएं, Bear fruit फल लाएं, by walking in love. प्रेम में चलने के Because द्वारा, God is love. क्योंकि परमेश्वर He प्रेम है। said, I love you. उसने कहा कि मैं तुमसे प्रेम Love रखता one हूं। another just as I have loved जैसा you. मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे एक दूसरे से प्रेम रखो। Love brings love. जो प्रेम प्रेम को ही लाता है। It has a seed. उसका उसके अंदर वचन, वो बीज है उसका। Amen. मैन, It bears fruit. वो फल लाता है। And this church और ये कलीसिया bears fruit. ये फल लाती है। Amen. मैन, It is not a barren church. ये जो कलीसिया है ये बांझ कलीसिया नहीं है। मैन, Amen. मैन, It is not. ये Your बांझ neighbors नहीं। know you are Christian. आपके जो पड़ोसी हैं वो जानते हैं कि आप मसीही हैं। By your saying, by your action, by your words. आपके वचनों के द्वारा, आपकी क्रियाओं के द्वारा, आपके शब्दों के They द्वारा, know you through your father's surname. वो आपको आपके पिता के नाम से जानते हैं। मैन, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. He says, I did not choose, I chose you, you did not choose उसने me. कहा मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। Okay, go with me to Ezekiel, please. में से चलिए हिजकियेल में, Ezekiel, हिजकियेल verse 19, chapter 19. हिजकियेल उसका 19वां अध्याय। I got a very good chance to speak on bearing fruit. मुझे बड़ा अच्छा एक मौका मिला है कि मैं फल Amen. लाने के बारे में बात कर सकूं। Hallelujah. हालेलुया। To generation to जो कि generation. पीढ़ी से पीढ़ी You दर पीढ़ी live बना your रहे। life so that your generation follows you. आपके जीवन ऐसा हो कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको जो आपके समान हो, And their generations follows you. और उनकी भी जो पीढ़ी है वो भी आपके समान That is हो। why it says, my cup overflows. इसलिए वो कहता है जो मेरा जो कटोरा है वो उमड़ रहा है To generation to पीढ़ी दर generation. पीढ़ी तक। हालेलुया, Overflows. उमड़ता It हुआ। doesn't goes to enemies' children. वो दुश्मन के बच्चों पे नहीं They जाता, cannot steal. They cannot वो steal. उसको चुरा नहीं सकते, It's for your वो generation. आपकी पीढ़ी के लिए है। हालेलुया, आमेन। यस, It overflows. वो उमड़ता है। Go with me to chapter 19, verse 10, please. इज़िकियेल 19 और उसकी 10 आयत को देखेंगे। It says, your mother was like a vine in your vineyard. It was like a vine in your vineyard, planted by the waters. It was fruitful and full of branches because of abundant waters. आमेन। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। आमेन, Amen. आमेन, Hallelujah. Hallelujah. This church ये जो कलीसिया है, is a church ये चर्च that bears fruit. जो फल लाएगा। Amen. Amen. It is planted by the waters. ये
गहरे जल में लगाया गया है। You are planted by the waters. आप जल के किनारे लगाए गए The हैं। Holy Spirit पवित्र आत्मा is symbolized as water. वो जो कि एक पानी के चिन्ह के रूप में है। You are planted in the Holy Ghost. आपको पवित्र आत्मा में लगाया गया है। You are fruitful. आप फलवंत हैं। You are full of branches. आप भरपूर हैं टहनियों से। Your branches is not less. आपकी जो टहनियां कम नहीं हैं। You have plenty of branches. आपकी बहुत सारी टहनियां हैं। Amen. Joharpur Church, Chandigarh Church, Ludhiana Church, Uchapin Church. आपकी बहुत सारी टहनियां, जवाहरपुर चर्च, चंडीगढ़ चर्च, लुधियाना चर्च, उच्चापिन And चर्च, all these branches bears much fruit. और ये सभी जो टहनियां हैं ये ज्यादा फल लाती हैं। Amen. Thank you. Because you're planted by the waters. क्योंकि आप उस जल के किनारे लगाए Go गए with हैं। me to Daniel. मेरे साथ चलिए दानियल की Look what पुस्तक में। Daniel says. देखिए दानियल क्या कहता है। Daniel chapter 4, उसका चौथा अध्याय verse 21. और उसकी 21 आयत। You're talking about bearing fruits. वो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फलों के लाने के बारे में। You are not barren anymore. आप बांझ नहीं You are हैं, planted by the riverside. लेकिन आपको नदियों के किनारे लगाया That गया है। means you are planted in the Holy Ghost. इसका मतलब है आपको पवित्र आत्मा में दृढ़ किया गया, लगाया गया है। Amen. आमेन। And wherever you are और planted, जहां कहीं भी आपको you रखा गया bear है, fruits. आप फल लाते हैं। You're not barren. आप बांझ नहीं हैं, You bear fruits आप फल लाते हैं in the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में, in your family, अपने परिवार and में, your family is growing. और आपका परिवार बढ़ रहा है। Daniel 4:21. दानियल 4 उसका 21, Daniel 4, दानियल उसका चौथा अध्याय 21. और उसकी 21 आयत It says, ऐसे लिखा है। and whose foliage was beautiful, its fruit abundant, and in which was food for all, under which the beasts of the field dwell, and in whose branches the birds of the sky lodges. जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सभी के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थीं। Amen. Amen. You also bring wild animals and make them Hallelujah. fruitful. आप भी उन जंगली जानवरों को लेके आते हैं और उनको वहां उनके लिए फल होते हैं। The people, those are challenging for you. जो लोग आपके लिए चुनौती हैं, मैन, They are wild for you. वो आपके लिए जंगली हैं, You bring them. आप उनको भी लाते हैं। यस मैन। हालेलुया। People, those who look impossible. जो लोग थे बिल्कुल ऐसा लगता था ये कभी नहीं सुधरेंगे, You still love them with the love of God. लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही उनसे प्रेम करते It's a हैं। challenge. ये एक But चुनौती you can है, do it. लेकिन आप कर You सकते can हैं, bear that fruit. क्योंकि उस फल को लाने के लिए You can bear that fruit. आप उस फल को ला सकते हैं, Because you're planted in the water. क्योंकि आप उस जल में लगाए गए हैं, In the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में लगाए गए And हैं, by His strength. और उसकी सामर्थ के द्वारा, By His power. उसकी सामर्थ के द्वारा, By His anointing. उसके बल के द्वारा, उसके You अभिषेक के द्वारा can bear fruit. आप उस फल को ला सकते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। You can bear fruit. आप फल ला सकते हैं, Even the wild beasts. चाहे जंगली लोग, जंगली जानवर हो, Even the high-fi people चाहे those are बहुत- flying like a bird in the sky. चाहे जो बहुत ऊंचे ऐसे जो लोग हैं, इस प्रकार जो कि पक्षी जो उड़ते हैं, Oh, they are so beautiful. वो तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत Flying सुंदर very हैं, high. बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं। People, rich people. और जो बड़े बड़े जो अमीर Big लोग, people. बड़े बड़े जो लोग In हैं, natural eyes. जो हमारी स्वाभाविक आंखों से जो हम देखते हैं, They will come and lodge in your Amen. branches. वो आएंगे और आपकी टहनियों पे बैठेंगे, They हालेलुया, will come. बसेरा करेंगे। Amen. They will वो come. आएंगे, But only are you abiding in Him? क्या लेकिन तब क्या आप उसमें बने हैं? Are you in Him? क्या आप उसमें हैं? Are you in Him? क्या आप उसमें बने Are हुए you हैं? one in Him? क्या आप उसके साथ एक And when हैं? you are one, और जब आप उसके साथ एक that हैं, means you are in love. इसका मतलब है प्रेम में हैं आप। Love, प्रेम, compassion, एक उदारता, mercy, दया, forgiveness, माफी, full of joy. पूरा आनंद भरा हुआ। Amen.
enjoying your union with God. आप अपने परमेश्वर के एकता के जो परमेश्वर का एकता है आप उसका आनंद लेते हैं। Enjoying your union. आप उस एकता का आप आनंद उठाते हैं। Amen. Amen. And bearing fruit. और फिर आप फल लाते When हैं। men and women becomes union, they bear fruit and they enjoy. जब एक पुरुष और स्त्री एक होते हैं तो वो आनंद लेते हैं और वो फल लेके आते हैं। Amen. Amen. Are you enjoying the union of God? क्या परमेश्वर के साथ जो एकता है उसमें उसका आप आनंद उठा रहे हैं? Are you one enough क्या आप उसके साथ एक बने हैं, एक हैं and bearing fruit? और फल ला रहे हैं? Are you really enjoying the union of God? क्या आप सच में परमेश्वर के साथ जो आप एक हैं क्या आप उसका आनंद उठा रहे हैं? Of His love. उसके प्रेम का? Is His love transferring into you क्या उसका प्रेम आपके अंदर आ रहा है to bear fruit? कि आप फल लाएं? It's a beautiful union. ये एक बहुत सुंदर एकता है। Are you enjoying that क्या आप उसका आनंद ले रहे हैं? Amen. and bearing fruit? और उस क्या आप फल ला रहे हैं? Or you're cursing when you're there? या फिर आप हमेशा श्राप दे रहे हैं? Where you are in His love, you're depressed, या जब you're आप worried, या क्या आप हमेशा चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं, anxious, हमेशा चिंतित रहते full हैं, of burden. हमेशा लगातार बोझ में बने You हैं? are there but thinking of something else. आप वहां पर तो हैं लेकिन कुछ और सोचते रहते हैं, Not one yet. लेकिन उसके साथ फिर अभी तक एक नहीं हो पाए पूरी रीति से। Are you enjoying Him? क्या आप उसका Are आनंद ले you रहे हैं? enjoying His love? क्या आप उसके प्रेम का When you आनंद are ले in रहे हैं? Him. जब आप उसमें बने हैं तो Are you going deeper with Him, in Him? क्या आप उसके साथ और गहरा संबंध बना रहे Or हैं? are you sad when you are in union with Him? या फिर क्या आप उदास हैं जब आप चाहे आप उसके साथ Or एकता are में you बने in हैं? hatred with someone and being there when you are in union? When you are in union. जब उसके साथ एक हैं तो क्या आपके It अंदर नफरत matters. है? क्या आप नफरत में हैं चाहे आप उसके साथ अगर एकता में बने हैं तब भी? Still, when you are in union, तब भी जब आप उसके साथ एकता में हैं तो भी? enjoying His presence, क्या आप उसकी उपस्थिति का आनंद ले enjoying रहे His हैं? union, क्या आप उसके एकता का Enjoying आनंद ले रहे हैं? His love, उसके प्रेम का आनंद ले रहे हैं? enjoying Him? उसका आनंद ले रहे हैं? Are you? क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? And when you do that, और जब आप ऐसा करेंगे you definitely bear fruits. तो आप निश्चय ही फल लाएंगे, No matter what circumstances is, चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना no हो। matter what who says, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। whose report do you believe? आप किसकी रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे? When you are in union with Him, जब आप उसके साथ एक हैं, do you feel हालेलुया। safe and secure आप क्या आप उसके बिल्कुल आप in सुरक्षित पाते हैं? union with Him? जब आप उसके साथ एकता में क्या आप अपने You आप are को सुरक्षित पाते हैं? covered आप पूरी रीति से Woo! आपको ढांपा by गया the है। blood of उस Jesus. यीशु के लहू के द्वारा प्रेम के द्वारा आपको ढांपा गया Can है। you see that? Can you see that picture? क्या आप उस तस्वीर को You're देख पा रहे हैं covered by the blood, कि आप जो है लहू के द्वारा ढांपे blood गए of हैं God. परमेश्वर के प्रेम When you में। are union, when you are in जब आप union, उसके साथ एकता में हैं तो and you are protected. और बिल्कुल आपको सुरक्षित It's रखा गया है। beautiful picture. हालेलुया, ये सुंदर है। ये It's बहुत beautiful ये picture. बहुत ही सुंदर तस्वीर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Everything comes to real. सब कुछ जो है वास्तविक बन जाता The है। blood covenant, वो लहू की His वाचा, DNA, उसका अंश, His seed, उसका बीज, His protection, उसकी जो His union, उसकी एकता, उसका His संभाला जाना, provision. उसका Oh, you are in Him. आप उसके साथ एक That's हैं। why He says, when you are in Him, then who can stand against इसलिए you? कहता है कि जब वो हमारी ओर है तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। हालेलुया, Amen. आमेन, हालेलुया। Union in Him. उसके साथ एकता, When you are in Him, जब आप उसमें when हैं God is for you, who can be against you? इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके अगेंस्ट When you विरोध are में है। in Him, जब आप उसमें हैं, covered with Him, जब उसने आपको ढांप covered रखा with है, His blood, उसके लहू में, covered with His seed, उसके बीज के covered द्वारा, in His love, उसके प्रेम के covered द्वारा, in His blessing and protection. उसकी आशीष और उसके You're कवच के द्वारा covered in Him, आप उसके द्वारा abiding in Him. ढांपे गए हैं, उसके साथ एक है तो No weapon formed against you shall तो prosper. आपके विरोध में बनाया गया कोई भी हथियार
कामयाब नहीं होगा and stop you from bearing fruit. और वो कोई भी हथियार आपको रोक नहीं सकता कि आप फल लेके ना आए। आमेन। Cannot stop you from वो bearing fruit. आपको फलवंत होने से नहीं रोक सकता। That's why he said, abide in me इसलिए वो कहता है मुझ में बने रहो and I abide in you. और मैं तुम में बना Then रहूं। no weapon will be formed against you will prosper. फिर कोई भी हथियार जो आपके लिए बनाया गया वो सफल नहीं होगा। आमेन। Be in my union. वो कहता है मेरे साथ एक हो It's जा। beautiful. ये सुंदर है। In him. उसमें Go deeper. और उस गहराई में Deeper. जाएं और गहराई में Deeper. और गहराई में Deeper in his love. उसके प्रेम में और गहराई Enjoying his union. उसकी Enjoying his love. एकता का प्रेम का आनंद उठाइए। Enjoying his fellowship. उसकी सहभागिता का Going आनंद deeper उठाइए and deeper. और गहराई में It brings automatically fruit. वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर उन फलों को लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Then you are no more barren. तो फिर आप बांझ नहीं रहेंगे। मैन Hallelujah. हालेलुया। You're not barren. आप बांझ नहीं And हैं। you're planted by the river, आप उस जल के किनारे लगाए गए हैं which is the नदी Holy की, Ghost. जो कि पवित्र आत्मा है। Amen. ऐसा चलिए मरकुस उसका चौथा अध्याय। Did I go to Mark 4? नो No. Go to Mark 4. मरकुस 4 अध्याय। Hallelujah. हालेलुया। Oh, it is so beautiful. ये बहुत ही सुंदर है। It is a covenant. ये- Oh my God. ये- Can you see that? ये एक वाचा है कि आप इसे देख पा रहे हैं। It's a beautiful covenant. ये एक सुंदर वाचा है। Amazing. Amen. मैन Hallelujah. हालेलुया। Mark 4:28. मरकुस 4 अध्याय और उसकी 28 आयत। It said the soil produces crops by itself. पृथ्वी आप से आप ही फल लाती है। Amen. आमेन। By itself. वो अपने आप फल लाती When है they are in union. जब वो एकता में हैं। First the blade, then the head, then the mature grain in the head. पहले अंकुर फिर बाल और फिर बालों में तैयार दाना। Hallelujah. हालेलुया। Galatians. See, there will be a time in spiritual life, in spiritual growing, that you will grow one day and be mature. देखिए आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक जीवन में ऐसा समय आता है जब आप धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। Amen. आमेन। It brings fruit by itself. और वो फिर अपने आप फल को लाता है। It says first the blade, वो कहता है पहले अंकुर, then head, फिर वो जो बाल, then the mature grain. और उसके बाद फिर वो तैयार दाना। And it always happen in love. और ये हमेशा प्रेम में ही होता है। You reach to that maturity आप उस परिपक्वता तक पहुंचते हैं through love. प्रेम के द्वारा। God kind of love, परमेश्वर के प्रेम, which is परमेश्वर called की, unconditional love. जो कि बगैर किसी शर्त के है। Amen. आमेन। Galatians 6. गलतियों उसका And God's love is mature. गलतियों 6 अध्याय में लिखा है कि जो परमेश्वर का जो प्रेम है Amen. वो परिपक्व है And that's why you and I bear fruit. और इसलिए मैं और आप फल लाते You हैं। and I are not barren spiritually. हम आत्मिक रूप से बांझ नहीं हैं। This church is not barren. ये कलीसिया बांझ नहीं है। So if this word has been sown today in your life, अगर आज ये वचन आपके जीवन में बोया गया है तो then the Holy Spirit and God is expecting you to bear fruit. इसका मतलब है कि परमेश्वर और पवित्र आत्मा ये अपेक्षा करते हैं कि आप उन फलों को लाएं From today onwards. आज से ही। And you can do it when you are bound in His love. और आप तब कर सकते हैं जब आप उसके प्रेम में बने रहेंगे And enjoy the union और उसकी एकता का आप आनंद उठाएंगे। आमेन। with ha ha ha. हाँ। Hallelujah. हालेलुया। Galatians 6:9. गलतियों उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत ऐसे कहते हैं। Galatians. गलतियों उसका 6 अध्याय और उसकी 9वीं Lose आयत। heart when you are in the union with God. देखिए वो कहता है भले काम हियाव ना छोड़े जब आप परमेश्वर एकता में हैं। In doing good. जब भले काम करते हुए
in doing good as a church. कलीसिया के रूप में भले कामों को करने में हियाव ना I छोड़ें। just got reminded by Proverbs. मुझे अभी नीति वचन के द्वारा याद आया। It says, वो कहता है- Proverbs 31. नीति Proverbs 31. वचन 31 में It says, the wise woman does good to her husband. वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान जो स्त्री है वो अपने पति के लिए भले कार्यों See, को करती I है। have meditated these words. That's why it is planted in my heart. देखिए इन चीजों को मैंने मनन किया है, इसलिए ये मेरे हृदय में जड़ पकड़ी I don't हुई है। have to open my pages. देखिए मुझे वचन को खोलने के लिए, बाइबल को खोलने की जरूरत नहीं है, It's already inside of ये me. मेरे अंदर है। Church कलीसिया represent wife of God. जो आप हैं, जो परमेश्वर की पत्नी के रूप में So when दर्शाई you गई do हैं। good for him, इसलिए जब आप भला करेंगे उसके लिए, being in that union, उस एकता में बने रहने की do रहते हुए, not lose heart. तो वो कहते हैं हियाव ना छोड़ें। Seeing the challenges around you. जो आपके आसपास जो चुनौतियां आती हैं उसके कारण हियाव ना छोड़ें। Remember, you are under the covenant and या- covered by the blood. याद रखें कि आप उस वाचा में बने हुए हैं और लहू के द्वारा आपको पूरी सुरक्षा दी गई है। Completely in union. पूरी तरीके से उसके साथ एक हैं। Hallelujah. Hallelujah. The blood is of God is over you all over. जो परमेश्वर का जो लहू है चारों तरफ आपके I ऊपर don't know है। you are seeing the picture or not. I am very excited. आप शायद उस तस्वीर को नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूं। Amen. आमेन। Do not lose heart इसलिए हियाव ना छोड़ें in doing good to your husband, अपने पति के लिए अच्छे कामों को who करने is के लिए, Jesus Christ जो himself, जो कि स्वयं यीशु है। while producing fruit जब हम फलों को ला रहे हैं तो हियाव ना छोड़ें in being union with him. और उसके साथ एकता में बने रहें। Man, can you see the picture? क्या आप उस तस्वीर को देख पा रहे हैं? So beautiful. वो तो बहुत सुंदर तस्वीर है। Oh my God. हालेलुया। See, union of man and women is why so holy and so divine. इसलिए जो पति पत्नी की जो एकता, एक होना बहुत ही पवित्र है और बहुत ही अलौकिक है And it is from God. और ये परमेश्वर की ओर से है। Can you see the spiritual fact? और देखिए इसका जो आत्मिक जो तथ्य है, आप देख पा रहे हैं, इस आत्मिक बातों को समझ पा रहे हैं। Proverbs 12. नीति वचन उसका 12। I'm sorry, I have time. मुझे माफ कीजिए, मेरे पास वक्त अभी है और है। Proverbs 12. नीति वचन 12 उसकी दूसरी आयत। It says, a good man will obtain favor from the Lord, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, and he will condemn a man who devises evil. परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वो दोषी ठहराता है। That means he will condemn people, those who does not bear good fruit. इसका मतलब जो लोग जो हैं अच्छा फल नहीं लेके आते वो दोषी ठहराए जाएंगे। But the favor will be always there on that person, on that branch who bears fruit. लेकिन उस मनुष्य के या उस टहनी पर हमेशा परमेश्वर से या वो से प्रसन्न रहेगा जो फलों को लाता है, When he does good in Christ Jesus जो वो मसीह में रहते हुए अच्छा भला काम करता for है his husband. अपने पति के लिए। आमेन Amen. आमेन। The favor will always be there. तो परमेश्वर का यहोवा उससे प्रसन्न Psalm रहेगा। 1. भजन संहिता 1। Psalm 1. भजन संहिता 1 How अध्याय। blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of the sinners. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की People युक्ति those पर who नहीं bear चलता। fruit. People those who bear fruit. जो लोग जो फल लाते हैं उनके लिए. This is for him. ये उनके लिए है। हाँ. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है Nor sit in the seat of scoffers. और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। Verse 2 says, but his delight is in the law of the Lord. दूसरी आयत में भी कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। He is delightful to be in union in the law, the love, the royal law of the Lord. परमेश्वर की उस उत्तम व्यवस्था में बने रहने के कारण वो प्रसन्न रहता है। Amen. आमेन। See, the Satan have twisted all these. देखिए शैतान ने इन सब चीजों को तोड़ मरोड़ दिया है, Made demon possessed. जो उनको दुष्टात्मा से ग्रसित है, Made them lustful corruptly. और उनको लोगों को वासना में और पूरी तरीके से But in holiness, लेकिन पवित्रता in में God's revelation, परमेश्वर के प्रकाशन में the lust of that holy love
जो उस परमेश्वर की पवित्रता के प्रति जो जुनून किए, always want to be in God, वो हमेशा परमेश्वर के looking साथ for एक, His love, उसके प्रेम के लिए एक, looking for His attention, उसके ध्यान के लिए, looking for His blessing, उसकी आशीष के लिए, looking to be union, उसके साथ एक बने रहने के लिए, वो looking to be one and covered by Him. और उसके साथ हमेशा एक बने रहने के लिए और उसके द्वारा ढांपे जाए के लिए, Those people you will never find sitting with any other people, वो जो लोग हैं आप उनको कभी भी दूसरे लोगों के साथ नहीं देखेंगे जो दुष्ट हैं, because their delight is always in the union of God. क्योंकि उनके जो वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं परमेश्वर के साथ एक बने रहने They में, seek that union. वो हमेशा उन चीजों को खोज में They रहते हैं, long that union. वो ऐसी चीजों के प्रति हमेशा खोजते रहते हैं कि कब मौका मिले परमेश्वर के The साथ, moment they want it, और जिस क्षण वो चाहते हैं they go to God वो वापस जाते to हैं, be one. परमेश्वर के साथ एक होते हैं। Can you see it? क्या आप देख पा रहे हैं इन चीजों को? I'm bold enough to preach this. मैं इन बातों को बोलने में बहुत ही, It says he delights in the law of the Lord. वो कहते हैं वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न And रहते in his law he meditates, oh my God, day and night. हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God's love has seduces that person. परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित करता है, And he meditate in his love day and night, always in the mode of seduction. और वो उसके प्रेम के प्रति, उसके आकर्षण में, उसके प्रेम के आकर्षण में लगातार खोया रहता है। And he will be like a tree firmly planted by the streams of water, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, which yields its fruit in its season, वो अपनी ऋतु में फलता है and its leaf does not wither. और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, And in whatever he does, he और- prospers. इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। See, when one or two person loves each other, they want to produce their own baby. देखिए जब दो व्यक्ति आपस में प्रेम करते हैं वो चाहते हैं कि उनकी एक संतान हो, Physically, शारीरिक रूप में oh, I love you, my husband. कि मैं I तुझसे प्रेम love you, करती my हूँ, wife. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, We should have one child of you and me, one. कि कितना अच्छा हो गया हम दोनों का एक संतान हो, One. इस वो प्रेम। Daddy says, no, 4. तो पिता कहता नहीं एक नहीं 4, Okay, 5. ठीक है। हाँ। You are eager to produce fruit. सो आप उस फल को लाने के लिए आप बहुत ही उत्सुक रहते What हैं। does Psalm says? यहाँ पे क्या कहते When हैं? you are planted by the riverside, you are eager to produce fruit. जब आप बहती नालियों How के किनारे many लगाए fruit जाते do हैं you तो want आप when you are in union with him? जब आप बहती नालियों के किनारे लगाए जाता है तो आप फलों को लाने में तत्पर रहते हैं। कितने आप परमेश्वर के साथ एक हैं कि आप फल ला रहे हैं? Do you have fruit when you are in union with God? क्या आप फल ला रहे हैं जब परमेश्वर के साथ आप एकता में हैं? तो Are you in the love all the time? क्या आप परमेश्वर के प्रेम से ग्रसित हैं हमेशा? Don't talk to me. I just want to see my boyfriend. मुझसे बात मत करो, मैं तो केवल अपने बॉयफ्रेंड से बात Oh, करना my husband. Oh, why did you leave me and go? I just want to see your face. FaceTime. वो मेरे पति कि तुम कहाँ चले गए, मैं तो तुम्हारे साथ मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ। और फेस टाइम, Whatever you will do, I will do for you. जो भी तुम मेरे साथ करोगे मैं तुम्हारे जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगी। I love you. आई लव यू, I'm ready to produce anything for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ भी पैदा कर सकती हूँ। What about you? आप What about that husband? उस पति के बारे में क्या? Union produces fruit. एकता, एक होना फल लेके आता है। Love, you're fallen in love, always seduced in his love. आप उसके Wherever प्रेम, you go, you see Jesus. Wherever you go, you see Jesus. Wherever you sit, you see Jesus. You think about Jesus. You eat Jesus. You sleep Jesus. जहां कहीं भी आप जाते हैं आप उसके प्रेम के आकर्षण में बने रहते हैं और लगातार उसके प्रेम के बारे में सोचते हैं। जहां कहीं जाते हैं, बैठते हैं, बाजार जाते हैं, आप लगातार उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। Oh, you're crazy with Jesus. ओ आप यीशु के कारण पागल हैं, यीशु के लिए पागल Crazy. हैं, उसके लिए पागल हैं, यीशु के लिए। Do you produce fruit? तो फिर आप फल लाएंगे। Actually, that is love. वास्तव में ये प्रेम ही है।
You talk about love, God knows what is love. आप बात करते हैं प्रेम की, परमेश्वर को पता है प्रेम क्या है. God knows. You talk about man and women union, God knows what is actually union. आप बात करते हैं कि एक पुरुष और स्त्री की एक होना, परमेश्वर जानता है कि एक होना क्या है. You talk about lust in the world and pleasure and all, God knows what is pleasure and union, आप union and संसार- enjoyment. आप संसार की उस वासना के बारे में बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि और आप संसार के उस सुखों के बारे में बात करते हैं जो वासना के कारण मिलता है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि जब आप उसके साथ एकता में होंगे तो आप किस प्रकार का अनुभव और आनंद And लेंगे. you be faithful to you, Jesus. और आप यीशु के प्रति Your वफादार Jesus. बने रहेंगे. Hallelujah. हालेलुया. No matter what, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा no है, matter what, कोई फर्क नहीं पड़ता you क्या are हो रहा है. faithful to your Jesus. तो आप अपने यीशु के लिए विश्वास योग्य हैं, Faithful. विश्वास योग्य, Because his love makes you faithful. क्योंकि उसका प्रेम आपको विश्वास योग्य बनाता है. हालेलुया. And that faithfulness bear fruits. और उसकी विश्वास योग्यता के कारण आप फल You लाते हैं. always keep yourself, I am of Jesus, nobody else, don't touch me. आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं केवल यीशु का हूं, कोई मुझे और न छुए. Right? सही है. No other man. कोई और मुझे I am न of छुए. Jesus. मैं तो यीशु का हूं, I'm in the covenant. मैं उसके वाचक में बंधा हूं. That's why I bear fruit. इसलिए मैं फल लेके आता हूं. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Did you get me? क्या आप समझ पाए? Are you with me? क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? Did you understand? क्या आप समझे? Yes or no? हाँ या नहीं? Yes? Say amen. आमेन कहिए. Amen. Hallelujah. Amen. Father, we thank you for your word. पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के We लिए. thank you for the wisdom and revelation of your written प्रभु, and spoken word. आपके बोले और लिखे जाने उन वचनों के जो प्रकाशन के कारण हम धन्यवाद देते हैं. Oh, we thank you for the unionship of yours. हम धन्यवाद करते हैं कि हम जो आपके साथ एक हैं. We are not barren anymore. हम अब बांझ नहीं हैं, We are fruitful. हम फलवंत हैं. There are fruits in our branches. हमारी टहनियों में फल लगे For हैं, you are our wine. क्योंकि तू हमारी दाखलता है. Father, you are our wine dresser. और प्रभु तुम्हारी दाखलता We है. abide in you हम तुझमें बने हैं and you abide in और us. तू हमें मुझ बना I है. have not chosen you. मैंने आपको नहीं चुना, You have chosen आपने me मुझे चुना है. for the foundation of the इस world. पृथ्वी के नींव से रखने से भी Oh, पहले to be in you, कि मैं आप में बना to रहूं, be with you, कि मैं आपके साथ बना and to रहूं, be for you और ताकि मैं आपका ही बना रहूं in your unity और आपकी एकता में with Father, Son, and the Holy Ghost. पिता पुत्र और पवित्र The आत्मा, Holy Trinity. उस पवित्र एक त्रिएकता में Thank you. धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद That we are not barren. कि हम बांझ नहीं हैं, We bear fruits हम फल लाते हैं and multiply और हम बहुगुना and होते हैं fill the earth. और पृथ्वी पे भर In जाते हैं. Jesus' name. यीशु के नाम Amen. Amen. Everybody said, सब कहें Amen.